दोस्तों ये सर्किट है ऑडियो स्प्लिटर। देखिए बहुत ही छोटा और सिंपल सा सर्किट बनाया है। इसके अंदर देखिए लेफ्ट राइट ग्राउंड यहाँ से सिग्नल इनपुट देना है यूएसबी का, और यहाँ पर 4558 या 5532 ये आईसी लगाई जा सकती है ड्यूल ऑप एम्प। इसके अंदर दो ऑप एम्प होते हैं, तो एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और सिग्नल यहाँ से इन कैपेसिटर्स के जरिए इस आईसी में फीड होता है। और यहाँ पर पावर सप्लाई है। देखिए यहाँ पर ये जो मोटे रेजिस्टेंस है 2.2 के, ये 2.2 के, यानी कि ये प्लस माइनस 35 वोल्ट से लेके, यानी कि इसे चलाया जा सकता है 12 वोल्ट से। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर 100 ओम्स लगाया जाए तो इसे डायरेक्टली 12 वोल्ट दिया जा सकता है। और आप अगर काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहते हैं जैसे कि 80 वोल्ट, तो यहाँ पर आपको लगाने होंगे 6.8 के 1 वाट के रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ये 80 वोल्ट पर भी चल जाएगा। और ये अभी डिज़ाइन है 35 प्लस माइनस 35 वोल्ट के लिए, तो यहाँ पर मैंने 2.2 के 1 वाट लगाया है। और यहाँ पर क्लैंपिंग डायोड है, जीनर डायोड, जो कि 12 वोल्ट को क्लैम्प करते हैं। ये दो कैपेसिटर है इस आईसी के पावर को फिल्टर करने के लिए। और इस आईसी से जो आउटपुट निकलता है ये इस कैपेसिटर के जरिए, जैसे 4 आउटपुट निकलता है एक चैनल में, तो ये कैपेसिटर के जरिए और रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ से हमें लेफ्ट आउट 1 2 3 4 यानी कि 4 एम्पलीफायर को चलाने के लिए 1 2 3 4 आउटपुट हमें मिलेंगे लेफ्ट से। और सेम ऐसा ही 4 एम्पलीफायर चलाने के लिए राइट साइड से भी आउटपुट मिलेगा। तो इसके राइट साइड के कैपेसिटर ये रहे, और यहाँ से आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4। तो ये राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का। तो इसको ट्रायल करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके अलग अलग चैनल को बनाया, तो जिसमें मुझे रिजल्ट अच्छा लगा उसका पीसीबी के ऊपर सारे रेजिस्टेंस के कंपोनेंट प्रिंट होकर अभी बहुत जल्द वो पीसीबी मेरे पास आने वाला है। तो ये ट्रायल पीसीबी है, और इसका ये बैक साइड आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आउटपुट है 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, और ये ग्राउंड कॉमन है सभी आउटपुट के लिए। तो इस तरीके से ये पीसीबी बन चुका है। और इसका सर्किट डायग्राम अब देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये 4 वे ऑडियो स्प्लिटर है, जिसमें 4+4 ऐसे आउटपुट निकल रहे हैं। तो इसमें जो आईसी है 4558 है, और जो ये गेन बूस्ट करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली 30% ज़्यादा गेन बढ़ाकर आपको देगा। तो देखिए इसमें जो 4558 आईसी है, जिसके पिन नंबर 8 पर पॉजिटिव और पिन नंबर 4 पर नेगेटिव सप्लाई 2.2 के जेनर डायोड के जरिए फीड हो रही है। पिन नंबर 3 ग्राउंड है, और यूएसबी इनपुट होता है एक 10 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर से एक 10K की रेजिस्टेंस के जरिए। ये आता है पिन नंबर 2 पर, और पिन नंबर 2 और 1 के बीच में एक 100K का रेजिस्टेंस है और एक 101 का पीएफ है। तो यहाँ पर से ये जो रेजिस्टेंस है इसके जरिए गेन बढ़ जाता है। और जो नॉर्मल जो होते हैं ऑडियो स्प्लिटर, उसमें क्या होता है, आउटपुट एक कैपेसिटर से निकालकर इस टाइप से रेजिस्टेंस लगा देते हैं या प्रीसेट लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक आउटपुट के लिए मैंने एक सेपरेट कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी समझा। इसीलिए ये ऐसा अरेंजमेंट ना करती हुई पीसीबी में मैंने यहाँ से सारे आउटपुट का एक बस बनाया, और उसी बस से एक 10 माइक्रोफेराड 56K रेजिस्टेंस और ये आउटपुट 1, फिर सेकंड वैसे ही 10 माइक्रोफेराड 56K आउटपुट 2 3 4। तो इस तरीके से 4 आउटपुट आपको एक चैनल में मिल जाते हैं। सेकंड चैनल के लिए बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट इस आईसी में है, जो दूसरे जिसकी जो मतलब इसमें जो बची हुई पिन है उसमें सेम ऐसा ही अरेंजमेंट दूसरे तरफ में भी है। तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा इस पीसीबी में, जो पीसीबी इसका बनकर आने वाला है। देखिए सोमवार के दिन मतलब मंडे के दिन मेरे पास इसका पीसीबी आ जाएगा लगभग 3 से 4 दिन में, और एक साथ मैं डिस्पैच कर दूंगा। तो अगर आप पीसीबी चाहते हैं, इसका पीसीबी लेना चाहते हैं, तो फिर ये व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट करिए व्हाट्सअप नंबर पर। तो दोस्तों ये सैम्पल पीसीबी, इसके ऊपर मत जाइए। जो पीसीबी आएगा आपके लिए वो प्रिंट होकर आएगा, उसके ऊपर प्रॉपर सब कुछ प्रिंट लिखा रहेगा, आउटपुट इनपुट सब कुछ, मतलब उसमें प्रिंटिंग मिलेगा। इधर ग्रीन मास्किंग जो एक पीसीबी होता है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे ये पीसीबी है, इस टाइप से पीसीबी बनकर आ जाएगा और वो आपको मिल जाएगा। तो अभी परचेस करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9527546710 पर, और व्हाट्सअप करेंगे तो बेहतर है क्योंकि कॉल उठाना थोड़ा मुश्किल है। तो व्हाट्सअप कर दीजिए आप अपना, उसमें रिक्वायरमेंट व्हाट्सअप कर दीजिए कितने पीस चाहिए, और अपना एड्रेस व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको पेमेंट डिटेल दे दूंगा और
जल्द से जल्द ये पीसीबी आपके यहाँ पर पोस्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस बोर्ड की टेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक यूएसबी बोर्ड ले रखा है और यूएसबी से इस ऑडियो स्प्लिटर सर्किट के अंदर सिग्नल फीड किया है और इसे एक पावर एम्पलीफायर से जो पावर सप्लाई है ±35 उससे मैंने इसे पावर अप कर रखा है इस बोर्ड को। अब देखिए इसमें जो हम सिग्नल फीड कर रहे हैं इसमें हम 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल फीड करेंगे और जो आउटपुट है मतलब जो इसका एम्पलीफायर के लिए जो आउटपुट जा रहा है वहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है और किसी आउटपुट को, जैसे 4 आउटपुट है, 4 आउटपुट में से अगर मैं एक आउटपुट को ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देता हूँ तो क्या दूसरे आउटपुट पर उसका फ़र्क पड़ रहा है, मतलब उसका वोल्टेज कम तो नहीं हो रहा है। ये सब हम जानकारी इसमें देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस आईसी पर वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं। तो देखिए पिन नंबर 4 पर हमें मिल रहा है 9.18 वोल्ट। एक्चुअली मैंने 9 वोल्ट का जीनर लगाया है, 12 वोल्ट का जीनर नहीं है मेरे पास में। और ये पिन नंबर 8 पर हमें मिल रहा है 9.24, यानी कि पावर सप्लाई इसमें आ रही है। अब इसके बाद में अब हम इसमें वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेटअप लगाया है मैंने 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। देखिए आउटपुट 1 पर हमें मिल रहा है 2.2 वोल्ट, 2.3 या 2.2 वोल्ट। यहाँ पर देखिए 2.4 वोल्ट है, यहाँ पर भी 2.4 वोल्ट है और ये भी 2.4 वोल्ट है। मतलब आप मान सकते हैं कि सभी पे 2.4 वोल्ट है। लेकिन जो इसका दूसरा चैनल है वहाँ पर 1 वोल्ट मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर 56K लगाया है और गेन रजिस्टेंस की वैल्यू कम रखी है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू लगाने का रीज़न ये है कि मैं यहाँ टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि अलग अलग रजिस्टेंस पर क्या रिस्पांस है इस बोर्ड का। तो जो भी रिस्पांस सही है उसी वैल्यू की कंपोनेंट इसके ऊपर मैं PDF फाइल में प्रिंट करूँगा। तो दोस्तों अभी तक हम ये समझ गए हैं कि आउटपुट में हमें यहाँ पर 2.4 वोल्ट मिल रहा है। अगर हम इस सभी के मतलब एक एक पिन को हम शॉर्ट करते जाएंगे और देखेंगे जो आउटपुट है दूसरे चैनल में कोई अफेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक शॉर्टिंग लगा दी है, ये एक शॉर्टिंग वायर है, यहाँ से यहाँ तक लगा दी है। अब यानी कि इसका आउटपुट पूरी तरीके से शॉर्ट है। तो दूसरे जो 3 आउटपुट में है, उसके जो 3 आउटपुट है वहाँ पर कोई ड्रॉप तो नहीं हो रहा, वो हम देखेंगे। तो देखिए जो शॉर्ट सर्किट है वहाँ 0 वोल्टेज है और यहाँ पर देखिए 2.4 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 2.4 वोल्ट है और ये भी 2.4 वोल्ट है। तो इस तरीके से ये तीनों वोल्टेज ठीक है यहाँ पर 3 आउटपुट के। अब हम क्या करेंगे, दूसरा भी आउटपुट शॉर्ट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि क्या होता है कि जैसे एम्पलीफायर लोड लेता है, मान लेते हैं वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट मतलब ग्राउंड के साथ अगर हम फुली शॉर्ट कर देते हैं तो उस जो आउटपुट है उसके ऊपर पर्टिकुलर फुल लोड होता है, ऐसा आप मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आउटपुट 2 है उसमें भी 2.4 है और आउटपुट 1 में भी 2.4 है और जिनको शॉर्ट रखा गया वो तो 0 वोल्ट पे है। तो इस तरीके से देखिए अभी 2 आउटपुट शॉर्ट है, उसके बावजूद भी जो हमें 2.4 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है वो उतना ही है, यानी कि इसमें कोई गेन लॉस नहीं हो रहा है। यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एम्पलीफायर को अगर आप उसका साउंड कम करते हैं या उसका साउंड बढ़ाते हैं तो भी उसके जो आउटपुट है मतलब दूसरे एम्पलीफायर के आउटपुट में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए 3 आउटपुट शॉर्ट है और केवल सिंगल आउटपुट है तो उस पर भी हमें 2.4 वोल्ट पूरा मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आप निश्चिंत रह सकते हैं कि इसको लगाने के बाद जैसे किसी एक पर्टिकुलर एम्पलीफायर का आप आउटपुट कम करेंगे तो दूसरे एम्पलीफायर के ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये टेस्टिंग है। अब इसके बाद हम इसमें साउंड आउटपुट भी लगाकर टेस्ट कर लेते हैं। देखिए सिंगल आउटपुट बचा है, उससे मैं दोबारा आपको मेज़रमेंट करके दिखा रहा हूँ कि उसमें भी 2.4 वोल्ट अभी आउटपुट हमें मिल ही रहा है। दोस्तों गेन भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है और क्लियरिटी भी ठीक है।